हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और गर्मियों की छुट्टी का आनंद उठा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी यानी कि हर एक स्कूल पर गर्मी की छुट्टी हो चुकी है, समर वेकेशन हो गया है, तो आप सभी घर पे बैठ के यानी कि गर्मी की छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नेत्रहट विद्यालय के बारे में जानेंगे। नेत्रहट विद्यालय क्या होता है, क्या ये आवासीय विद्यालय है, ये सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्या सभी राज्य के विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या किस आयु वर्ग के यानी कि किस वर्ग के लोग इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, फिर किस क्लास में इसमें एडमिशन होता है, तथा अन्य इसी प्रकार की कई सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। शेयर करने के बाद एक बार प्लीज़ हमें कमेंट करके ये बता देंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे और हम आज आप सभी के बीच एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन नेत्रहट विद्यालय के संदर्भ में होगी। तो कई बार हमारे एक सब्सक्राइबर हैं साक्षी जी, बार बार मैसेज कर रही हैं, सर प्लीज़ नेत्रहट विद्यालय के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सोचा कि क्यों ना नेत्रहट विद्यालय के संदर्भ में एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को नेत्रहट विद्यालय एडमिशन के बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे वो सैनिक स्कूल हो गया, सैनिक स्कूल क्लास 6 या 9, फिर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम तथा विद्या ज्ञान, मिलिट्री स्कूल, इसी प्रकार के जो अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क कराई जाती है। और प्रत्येक जो टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कराते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और अगर आपको आगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देंगे और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ हम इमेजेस पहले दिखाएंगे। ये है नेत्रहट विद्यालय का प्रांगण, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये नेत्रहट विद्यालय है। तो दोस्तों, अभी कुछ समय में आपको मैं बताऊंगा क्या ये नेत्रहट विद्यालय जो होता है, क्या आवासीय विद्यालय होता है, क्या नवोदय विद्यालय के तर्ज पे होता है, क्या इसमें सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, किस आयु वर्ग यानी किस एज के विद्यार्थी इसमें जा सकते हैं, या फिर किस किस क्लास के लिए इसमें एडमिशन होता है, ये सभी बातें अभी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कुछ इमेजेस आपके स्क्रीन पे शो अप हो रही होंगी, तो इसको भी देखते चलेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक पीडीएफ के माध्यम से ये जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका फॉर्म कब आता है, क्या हमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है या फिर ऑफलाइन में भी ऑफलाइन से भी फॉर्म भर सकते हैं। ये सभी जानकारी अभी हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो आपके स्क्रीन पे ये कुछ विद्यार्थी दिख रहे होंगे जो नेत्रहट विद्यालय के हैं, इसे आप देखते चलेंगे और शेयर करना आप मत भूलिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों तक इसे जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और जुड़कर नेत्रहट विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर पाएँ। तो दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे कुछ इमेजेस आपको दिख रही होंगी, ये सब नेत्रहट विद्यालय के छात्रों की झांकियां हैं। ये देख रहे होंगे नेत्रहट विद्यालय ये जो है उनका लैब है।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेत्रहट स्कूल के बारे में जानेंगे और नेत्रहट स्कूल क्या होता है या ये किस जगह पर स्थापित है, ये सभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये बता दूं कि जो ये नेत्रहट स्कूल है वो नवोदय विद्यालय, आप सभी जानते होंगे, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में या कह सकते हैं नवोदय विद्यालय के पर ही इस नेत्रहट स्कूल को बनाया गया है। इसमें विद्यार्थियों का एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से उनका चयन किया जाता है और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कुछ मामूली से फीस के माध्यम से या लेने के बाद फीस कुछ कम कह सकते हैं मामूली फ़ीस में आपको जो एजुकेशन होती है हाई एजुकेशन दी जाती है। तो दोस्तों ये नवोदय विद्यालय के तर्ज पर ही इस नेत्रहट स्कूल को झारखंड सरकार, यानी कि ये जो स्कूल है ये झारखंड राज्य में है, यानी कि झारखंड में ये बनाया गया है। तो दोस्तों अब देखेंगे क्या झारखंड के ही विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं या फिर बाहर वाले भी भर सकते हैं, ये सभी अभी हम इस स्लीट के यानी कि PDF के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले नेत्रहट स्कूल एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म, इस एप्लीकेशन के फॉर्म के बारे में जानेंगे। इसे आप लोग ये 2000 नोटिफिकेशन 2022 का है, इसे हटा देंगे, यानी कि 2022 में ये नोटिफिकेशन आई थी। तो दोस्तों द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नेत्रहट रेसिडेंशियल स्कूल इज़ यूजुअली पब्लिश्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यानी क्या कह रहा है कि जो नेत्रहट स्कूल होता है रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय विद्यालय होता है नेत्रहट, यूजुअली पब्लिश्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी कि जो फॉर्म का आने की जो समय सीमा होती है वो अक्टूबर के महीने में, यानी कि प्रत्येक साल के अक्टूबर महीने में ये फॉर्म आता है। नेत्रहट स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी एवेल्ड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, और ये कहाँ पे आता है ऑनलाइन। अगर आप नेत्रहट विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चलता है कि जो नेत्रहट स्कूल का जो फॉर्म आता है वो अक्टूबर के महीने में आता है। और आप कहाँ इनको विजिट करेंगे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट नेत्रहट स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को विजिट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द प्रोसीजर टू ऑब्टेन द नेत्रहट स्कूल एडमिशन फॉर्म इज स्टेटेड बिलो, यानी कि आप कैसे इस नेत्रहट स्कूल का एडमिशन फॉर्म कैसे आप देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप नेत्रहट स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिशन फॉर्म होगा वो आप फिल अप करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको विजिट करना होगा कहाँ, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द स्कूल दैट इज़ netrahatvidyalaya.com। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे क्या है netrahatvidyalaya.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेत्रहट विद्यालय का। आप इसे भी नोट कर लेंगे क्योंकि आप रेगुलर इसे चेक करते रहिएगा। netrahatvidyalaya.com, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन निकल के आती रहेगी कि कब आपका फॉर्म आएगा। तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अक्टूबर के महीने में होती है, प्रत्येक साल के अक्टूबर के महीने में आता है फॉर्म। तो आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिलो ऑफ द होम पेज देयर इज ए सेक्शन अवेलेबल नेम एज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप अगर netrahatvidyalaya.com को ओपन करेंगे तो वहाँ एक पेज खुल के आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 सेशन 2022। ये आप हटा देंगे, जब आप ओपन करेंगे जिस साल आप अप्लाई करेंगे वहाँ आ जाएगा, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लास 6 के लिए क्लिक ऑन इट, वहाँ क्लिक करेंगे। ए न्यू टैब ओपन अंडर विच स्टेप आर गिवन द रजिस्ट्रेशन, तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा, आप स्टेप दिया होगा उसे रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। तो ये था दोस्तों कैसे आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आपको कुछ नहीं, सिंपली आपको netrahatvidyalaya.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी होगी, वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 सेशन लिखा होगा, वहाँ ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद रजिस्ट्रेशन अपना कर लेंगे। फिल द डिटेल्स एंड लास्ट एक प्रिंट आउट, यानी आप अपना फॉर्म को फिल करेंगे और लास्ट में एक प्रिंट आउट ले लेंगे। तो ये प्रोसेस था कि कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। You will have to submit the duly filled application form to the school reception desk. You can also post it at school address to avoid problem. तो दोस्तों आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और ऑफलाइन भी पोस्ट कर सकते हैं। कैसे? आप पोस्ट कर देंगे, यानी फॉर्म फिल अप करने के बाद उसे पोस्ट कर देंगे स्कूल के एड्रेस पे। तो यहाँ आपको दोनों सुविधा दी गई है, यानी कि कभी कभी ऑनलाइन भी आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करेंगे, या फिर अगर ऑफलाइन आप पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट के माध्यम से आप स्कूल के एड्रेस पे पोस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट नेटरहट स्कूल अप्लीकेशन फॉर्म रीचेज ऑन द बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अप्लीकेशन फॉर्म डेट के समय, यानी कि जो डेट होता है इंड डेट या कहते हैं फॉर्म का लास्ट डेट, उससे पहले आपका फॉर्म पहुंच चुका है कि नहीं, इसको आपको कंफर्म कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। यानी कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसका क्या फ़ीस रहेगा। एन एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ ₹100 विल बी चार्ज टू द स्टूडेंट फॉर नेटरहट स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो क्या चार्ज, मैक्सिमम जो चार्ज रहेगा ₹100 आपका। आप अगर फिलअप कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ₹100 आपको देने होंगे। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द SC ST विल बी चार्ज ₹50 फॉर द सेम। यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको केवल ₹50 पे करने होंगे नेटरहट स्कूल में एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में। यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एप्लीकेशन जैसे आप फॉर्म भरेंगे तब उसके दौरान अगर आप SC ST के हैं तो ₹50 देने होंगे, अगर अदर कैटेगरी यानी जनरल OBC की कैटेगरी के हैं तो ₹100 आपको देने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेटरहट स्कूल एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। यानी कि नेटरहट स्कूल एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या योग्यता होनी चाहिए आपको नेटरहट स्कूल में अप्लाई करने के लिए फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे कि पेरेंट्स मस्ट इंश्योर द एलिजिबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रेन फॉर एडमिशन इन द नेटरहट रेसिडेंशियल स्कूल टू अवॉइड disappointment at the later stage. The eligibility criteria for नेटरहट स्कूल एडमिशन इज एज फॉलो। ये नीचे दिया गया है, इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे आप कि क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए नेटरहट रेसिडेंशियल स्कूल में अप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मस्ट बी टू ए नेटिव रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट। तो यहाँ से आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आई कि रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट, जो विद्यार्थी होना चाहिए वो कहाँ का होना चाहिए, झारखंड स्टेट का होना चाहिए। वो कहाँ का होना चाहिए दोस्तों, झारखंड। यानी आप अगर बाहरी हैं, झारखंड के निवासी नहीं है, झारखंड राज्य के निवासी नहीं हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर आप झारखंड स्टेट के हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर इस स्कूल में आप दाखिला ले सकते हैं। अगर आप झारखंड के अलावा किसी अन्य राज्य के हैं तो इस स्कूल में आपकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन दिस संबंध द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट इश्यूड टू द कलेक्टर सब डिवीज़न ऑफिसर इज रिक्वायर्ड। यानी कि आपको एक स्टेट यानी राज्य का आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो निवास प्रमाण पत्र हम लोग कहते हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो किससे, कलेक्टर और सब डिवीज़न ऑफिसर इशूड करते हैं। तो आप अगर झारखंड के निवासी हैं तो आप इसको बनवा लेंगे, यानी कि फॉर्म भरने से पहले आप इस रेसिडेंस सर्टिफिकेट को आप बनवा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी पहली क्राइटेरिया हो गई। दूसरा है ऑन मई यानी कि 1 मई 2022 हु एज नॉट लेस देन द 10 ईयर, यानी 10 साल से कम नहीं होना चाहिए। एज क्या नहीं होना चाहिए, 10 साल से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी क्या है, 12 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि जो एज की क्राइटेरिया दी गई है वो 10 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 ईयर से कम, 10 साल से कम नहीं होना चाहिए और 12 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए।
तो ये थी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट बी स्टडिंग क्लास 5th। जो स्टूडेंट होने चाहिए वो किस क्लास में पढ़ना चाहिए? क्लास 5th में। यानी कि उनको अगर जो भी विद्यार्थी क्लास 5th में पढ़ रहा है और उसकी एज क्राइटेरिया 10 साल से छोटा नहीं है और 12 साल से बड़ा नहीं है तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन फ्रॉम द एसिडेंट स्कूल अंडर झारखंड स्टेट। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चा पढ़ रहा है यानी क्लास 5th में वो कहाँ पढ़ना चाहिए? झारखंड स्टेट के स्कूल में। बाहरी यानी कि बाहरी राज्य से अगर वो पढ़ रहा है तो वहाँ मान्य नहीं होगा। द मस्ट बी स्टडी इन द अपर क्लासेस एज प्रूफ इन दिस कंपाइलेशन ऑफ द असेटमेंट। ये दोस्तों यानी कि जो बच्चा होना चाहिए वो झारखंड राज्य का होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी इसको फिलअप करेंगे वो झारखंड स्टेट के रहेंगे, तभी वो भर सकते हैं इस फॉर्म को, नेत्रहट विद्यालय का फॉर्म। और वो कहाँ? क्लास 5th में, उन्हें क्लास 5th में पढ़ रहा हो और 10 साल से छोटा ना हो और ना 12 साल से बड़ा हो, तो वो इस योग्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू कंपाइल कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय रिजर्वेशन क्लास सब डिवीज़न ऑफिसर। तो जो भी विद्यार्थी अगर हमारे साथ झारखंड के निवासी यानी झारखंड राज्य से जुड़े हैं तो अगर आप इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं नेटरेट फॉर्म, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेटरहट स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अब हम लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया, यानी कि एक तरह से फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा या फिर क्या क्या योग्यता होगी ये सभी देख लिए। अब आगे देखेंगे कि जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो पैटर्न क्या है, किस तरह से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर आएंगे। द नेटरहट स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट। यानी कि जो नेटरहट स्कूल होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराता है। 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराता है ऑन द सेम डे, यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट में आपका पेपर होता है। ईच एग्ज़ाम विल बी 2 आवर इन ड्यूरेशन। यानी कि एक पेपर जो होगा यानी वो फर्स्ट शिफ्ट 2 घंटे का होगा, फिर दूसरा भी शिफ्ट 2 घंटे हुआ होगा। और एंड विल कैरी 100 मार्क ईच। यानी कि एक पेपर 100 नंबर का होगा, दूसरा भी पेपर 100 नंबर का होगा, तो टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और यानी कि 4 घंटे के पेपर होंगे। एक शिफ्ट पहले शिफ्ट में 2 घंटा का, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में 2 घंटा का। द डिटेल एग्जाम पैटर्न ऑफ नेटरहट रेसिडेंशियल स्कूल भी एंट्रेंस एग्जाम फॉलो। और नीचे दिया गया है कि कहाँ से किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये आपका प्रीलियम टेस्ट यानी कि पहले शिफ्ट का जो टेस्ट है वो प्रीलियम टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये आप इसे इरेज कर लेंगे। ये यानी कि पहला है मैथ 25 नंबर के पूछे जाते हैं। जीके एंड जनरल साइंस 25 नंबर के पूछे जाते हैं। हिंदी के 25 नंबर के प्रश्न आते हैं। मेंटल एबिलिटी 25 नंबर, यानी टोटल पहला जो एग्जामिनेशन पहले शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन होता है वो 100 नंबर के पेपर पूछे जाते हैं। इसे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यानी कि जो मैथ पूछे जाते हैं वो 25 नंबर के, जीके एंड जनरल साइंस 25 नंबर से पूछा जाता है 25 नंबर का, हिंदी भी 25 नंबर के पूछे जाते हैं और मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी 25 नंबर, यानी टोटल 100 नंबर के प्रश्न प्रीलिमिनरी टेस्ट में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसे भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। ये मेन टेस्ट है। मेन टेस्ट में आपको देख रहे होंगे, ये मेन टेस्ट में मैथ 50 नंबर का पूछा जाता है। यानी मैथ कितने नंबर का? 50 नंबर का। जीके जनरल साइंस कितने नंबर का? 50 नंबर का। हिंदी भी 50 नंबर के पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी 50 नंबर, यानी टोटल कितने के नंबर का? 200 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये मेन टेस्ट होता है। आपको 2 शिफ्ट में पेपर देने होते हैं, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
फीस स्ट्रक्चर ऑफ नेटरहट स्कूल, यानी कि ये भी जानेंगे कि अगर आप नेटरहट स्कूल में आपका एडमिशन हो जाता है तो कितना फ़ीस लगेगा, या फिर फ़ीस देने होंगे या माफ़ रहेगा, ये सभी हम लोग देखेंगे। द इंटायर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्कूल इज़ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द सबसाइज्ड चार्जेस टू द पेरेंट्स गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट आर प्रोपोर्शनिएट टू देयर इनकम। यानी कि ये किस पे डिपेंड होता है, आपके पेरेंट्स के इनकम पे डिपेंड होता है, आपके जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उस पर डिपेंड होता है कि कितने इनकम का आपका सर्टिफिकेट बना है। उसी के हिसाब से स्कूल वाले या कह सकते हैं राज्य सरकार प्रोपोर्शनिएट, यानी कि प्रोपोर्शनिएट मतलब उसी के अनुपात में उनका फ़ीस लिया जाता है। तो ये दोस्तों फ़ीस का चार्ज है। इसमें ग्रुप बनाया जाता है ABCDE एंड अकॉर्डिंगली दे हैव द फिक्स्ड चार्ज। ABCDE करके 4-5 ग्रुप बनाए जाते हैं आपके फादर के इनकम के अनुसार। उसके बाद आपको जो फ़ीस होता है, चार्ज होता है, वो आप तक बता दिया जाता है। तो ये था दोस्तों नेटरहट स्कूल के बारे में। एक बार मैं नेटरहट स्कूल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी मैं अभी जल्दी में आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्न आया करते हैं या फिर आए हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे नेटरहट स्कूल का ये सेकेंड पाली का पेपर है। एक बार आपकी स्क्रीन पे इसी तरह से स्क्रॉल करके दिखाता जाता हूं। ये हिंदी भाषा साहित्य, यानी कि हिंदी से पूछे गए प्रश्न 1 घंटा है, 50 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ये इसे आप देखते चलेंगे। अगर आप इस पेपर का अगर PDF आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों, आप सर्च बार में टेलीग्राम में सर्च करेंगे एकेडमी ऑफ कैडेट्स, एकेडमी ऑफ कैडेट्स सर्च करेंगे तो मेरा एक ग्रुप आ जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको PDF मिलती रहेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये धीरे धीरे आप देखते चलेंगे। सब हिंदी के पूछे गए प्रश्न हैं। इस तरह के हिंदी के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। कुछ आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि लिखना भी पड़ता है कुछ। ये आपका मानसिक एबिलिटी यानी मेंटल एबिलिटी का पेपर है। देखते रहिए दोस्तों। ये कुछ फिगर वाले भी प्रश्न दिए गए हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। तो ये था दोस्तों टेस्ट पेपर। तो एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि जल्द ही एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, सिलेक्शन बैच। इसमें सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, या फिर कह सकते हैं पूरा सिलेबस कवर करेंगे। डेली आपको शाम को लाइव क्लास चलती रहती है और बीच बीच में यानी कि सुबह में आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आपको नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मैं पहुंचाना चाहूं तो आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक की बटन भी प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।